हेलो फ्रेंड, रियल कॉन्सेप्ट बाय राजीव सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज का टॉपिक हमारा है भारत के प्रमुख पतन, सी पोर्ट के बारे में पढ़ना है। वर्तमान में जो हमारा भारत में पतन है, बड़े पतन 12 ठो हैं और छोटे और मंझले टाइप के 200 से प्लस हैं पतन। पतन का मतलब है पतन। पतन को बंदरगाह भी हम लोग कहते हैं, बंदरगाह। जिस प्रकार हम लोग बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड जाते हैं, रेलगाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन जाते हैं, उसी प्रकार जहाँ जहाज़ का स्टेशन मान के चलिए, जहाँ जहाज़ रुकता है, पानी का जहाज़, हवाई जहाज़ नहीं बोल रहे हैं हम, पानी का जहाज़ जहाँ रुकता है उसको हम लोग कहते हैं पतन या बंदरगाह। इसके व्यापार में बहुत योगदान देता है हमारा जो है बंदरगाह। दूसरे देशों के व्यापार करने में हम लोग को पता है कि जलीय सीमा हम लोग का बहुत बड़ा है, जिससे व्यापार करने में सुविधा होती है। उसके लिए बहुत बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए हैं। बड़े बंदरगाह की संख्या जो हमारे है, बड़े बंदरगाह की संख्या हमारा 12 है। 12 को बड़ा बंदरगाह है और छोटा और मंझला टाइप के है 200 से अधिक है बंदरगाह हम लोग का। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके बंदरगाह। इधर पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट, हमें पता है। बंदरगाह इधर तो बंदरगाह नहीं रह सकता है, क्योंकि इधर स्थल है, जमीन यहाँ पर जमीन है, स्थल है, इसके कारण यहाँ पर हम लोग का बंदरगाह नहीं हो सकता। बंदरगाह कहाँ हो सकता है? जहाँ पानी है। देखिए यहाँ हम लोग का इधर साइड जो है अरब सागर है, पूरा पानी एकदम यहाँ तक भरा हुआ है। अब इधर हम लोग का बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, तो पानी के बेल्ट में ही ना हमारा बंदरगाह होगा। इसी वजह से हम बंदरगाह, देखिए तो आप लोग देख रहे होंगे नीचे है, ऊपर एक को बंदरगाह नहीं है। इसका कारण यही है कि ऊपर स्थल है, जमीन है, उसकी सीमा समुद्र से नहीं सटती है, तो वहाँ बंदरगाह बना के क्या फायदा है? बंदरगाह बनेगा कैसे? रेलगाड़ी चलवे नहीं करेगा तो वहाँ स्टेशन बनाएगा, क्या फायदा? उसी प्रकार यहाँ पानी का जहाज चलवे नहीं करेगा तो हम लोग क्यों बनाएंगे बंदरगाह? चलिए देखते हैं आगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे आप लोगों को पश्चिमी घाट में दिख रहा होगा, पश्चिमी घाट में सबसे ऊपर एक कांडला बंदरगाह है। जो कांडला बंदरगाह है गुजरात में है। यहाँ कच्छ की खाड़ी है, वहाँ बनाया गया है। कच्छ की खाड़ी में कांडला बंदरगाह जो गुजरात में पड़ता है। इसको बनाने का एक मकसद यह है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, इसको लोड को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह बना दिया गया है। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ है? कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इससे पेट्रोलियम का व्यापार होता है विदेशों में। मुंबई, कांडला के बाद नीचे आएगा तो मुंबई बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और प्राकृतिक बंदरगाह है। अधिकतर बंदरगाह भारत के प्राकृतिक हैं। एक जो है हमारा जो चेन्नई बंदरगाह, वो हमारा कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई के बारे में पढ़ेंगे आगे, पहले देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कांडला। कांडला कहाँ स्थित है? गुजरात में, कच्छ के रण में। ठीक है, इसको क्यों बनाया गया? मुंबई बंदरगाह को लोड को कम करने के लिए बनाया गया कांडला, जो गुजरात में है। मुंबई आइए, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। उसके नीचे थोड़ा आइएगा तो नहावा सोबा है। क्या है? नहावा सोबा बंदरगाह भी महाराष्ट्र में है। यह इसका नया नाम बना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट। ठीक, बंदरगाह बना है जिसका नहावा सोबा नाम है, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये भी मुंबई जो है उसका लोड को कम करने के लिए बनाया गया है। अब देखिए यहाँ आएगा तो गोवा के पास जुआरी नदी है, उसके नदमुख पर, जो गोवा में कौन सी नदी है? जुआरी नदी। जुआरी नदी के नदमुख पर एक बंदरगाह बनाया गया है जिसको नाम है मारवा गावा बंदरगाह कहाँ है? गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित। उसके नीचे आएगा हम लोग तो न्यू मंगलोर। इसे याद करना आसान है कि जैसे कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर है, उसी प्रकार न्यू मंगलोर जो बंदरगाह हमारा कहाँ है? कर्नाटक में है। न्यू मंगलोर के नीचे हम लगाएगा था कोच्चि। इसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोच्चि को हम लोग क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी। कोच्चि बंदरगाह है जो अरब सागर की रानी कहा जाता है। इसको कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? केरल में। ऊपर से आइए, पहला क्या बताएं हम? कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह को लोड को कम करने के लिए किया है। इसका स्थिति कहाँ है? तो कच्छ के रण में इसका स्थिति है। अगला है हमारा मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके नीचे क्या है? नहावा सोबा, ये भी महाराष्ट्र में है। इसका अन्य नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नीचे आएगा तो मारवा गोवा,
किस नदी के मुहाने पर है? तो जुआरी नदी के मुहाने पर है, गोवा में। न्यू मैंगलोर कर्नाटक में है। ठीक, इसके बाद कोच्चि को क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पश्चिमी घाट में 6 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6, 12 बंदरगाह है, जिसमें से 6 गो पश्चिमी घाट पर है, 6 गो पूर्वी घाट पर है। ऊपर से आते हैं। अब देखिए ऊपर से आने का मतलब है हम लोगों का, ऊपर से देखिए कोलकाता, जो कोलकाता है ये ऐसा बंदरगाह है जो समुद्र में न होकर के नदी पर बनाया गया है। यहाँ हुगली नदी आती है, उसी पर बना दिया गया है कोलकाता बंदरगाह। इसमें बड़े बड़े जहाज नहीं जा पाते हैं, छोटा मोटा जहाज जा पाते हैं। कोलकाता बंदरगाह कहाँ है? नदी मुहाने पर बना है। कौन सी नदी? हुगली नदी, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता से नीचे आएगा तो हल्दिया बंदरगाह है। कौन सा है? हल्दिया बंदरगाह, वो भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है हमारा हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह से नीचे आएगा तो उड़ीसा में एक तो पारादीप है। पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में पारादीप। उसके बाद विशाखापट्टनम आइएगा। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है हमारा आंध्र प्रदेश में है। यह ऐसा बंदरगाह एकमात्र है जो स्थलबद्ध है। स्थलबद्ध कहने का मतलब है कि जिसका किनारा है समुद्र के किनारे से नहीं सटता है, बल्कि ऐसे कुछ इसका बंदरगाह बनाया गया है। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो समुद्र से नहीं सट रहा है, ये स्थलबद्ध बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के नीचे हम लोग आएंगे तो चेन्नई मिलेगा। चेन्नई बताएं कि एकमात्र जो भारत का है वो प्राकृतिक नहीं होकर के कृत्रिम बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह बनाया गया था, उसके नीचे देखिए एक है तुतीकोरिन बंदरगाह। तुतीकोरिन बंदरगाह वो भी कहाँ वाला है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कितने हैं? तुतीकोरिन और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में है। इसको वर्कलोड को कम करने के एक तो एनोर बंदरगाह बनाया गया है। तमिलनाडु में एक और बंदरगाह बनाया गया है जिसका हम लोग का नाम है एनोर बंदरगाह, इसको वर्कलोड को कम करने के लिए। तो आज हम लोग देखें कि जो भारत के प्रमुख 12 जो बड़े बड़े बंदरगाह है उसके बारे में। सबसे पहले हम बताएं कि जो यहाँ मंगलोर बंदरगाह है इससे लोहा का व्यापार जाते होता है, लोह ऐश का व्यापार। इससे बताएं पेट्रोलियम का व्यापार अधिकतर होता है। ठीक है, मुंबई बंदरगाह से तो बड़े दूसरे देशों में व्यापार करते हैं हम लोग, जैसे अफ्रीका के देश में अमेरिका जाना होगा, इधर से यूरोप के साइड जाना होगा तो इसको हम लोग मुंबई बंदरगाह का यूज करेंगे। नहाओ सवा इसके वर्कलोड को कम कर देगा। मारवा गोवा ये भी खनिज संपदा से भरा यहाँ व्यापार होता है। ये बताएं हम लोग मंगलोर बंदरगाह में लोहा ऐश की मात्रा। कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है बंदरगाह को। तुतीकोरिन जैसे यहाँ अगर चीन चाइना जाना होगा तो हम लोग इधर बंदरगाह से व्यापार होगा। ठीक है, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम। कभी कल पूछ देता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा भिन्न है? ऑप्शन 3 वो इन्हें कर दे देगा, एगो इधर कर दे देगा, तो भिन्न कौन हो जाएगा? जो इधर हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चन इस पे आते हैं तो आप लोग मैप के मदद से आप लोग याद कर सकते हैं। ऊपर से शुरुआत कीजिए। पहला क्या है? कांडला जो गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र, नहाओसवा महाराष्ट्र, मार्मागोवा गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, तुतीकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा, हल्दिया पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारा टॉपिक जो था भारत के प्रमुख पतन। ठीक है दोस्त, जय हिंद।